All right, good morning everybody. How are you all? Well, this is going to be the third lecture based on subject verb agreement as you could see on the board. आज ये तीसरा लेक्चर होने जा रहा है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। होप कि आपको पहले दो लेक्चर्स हमारे पूरे समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं तो जैसा मैंने कहा है आप अपनी क्वेरीज अपने डाउट्स हमको व्हाट्सएप पर भेजिए, मैं उसका रिड्रेसल यानी निराकरण करूंगा। राइट, आज आगे बढ़ते हैं जल्दी से, चलिए देखते हैं। देखिए आज जो रूल्स होने जा रहे हैं वो रूल ऑफ एंड ही है, रूल ऑफ एंड दैट कंटिन्यूज, ये भी आगे बढ़ रहा है। अब रूल ऑफ एंड में हम लोग आगे बढ़ के ये देखेंगे कि अगर दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हैं, ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हैं किससे, एंड से, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ठीक है। वैसे तो आपको मालूम ना प्लूरल ये लेता है, एक सब्जेक्ट राम और श्याम कर दो तो ये प्लूरल हो जाएगा। लेकिन यहां पे नई चीज आपको जो सीखना या पढ़ना है वो ये है कि अगर इसके पहले आर्टिकल दा लग गया है, अगर इसके पहले आर्टिकल दा लग गया है, दो ही सिचुएशन होंगी। एक, दो सब्जेक्ट हैं, पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल दा आया है, दूसरे सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल दा नहीं आया। दूसरी सिचुएशन ये होगी कि आर्टिकल दा दोनों ही सब्जेक्ट के पहले आने जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट 2। अब आपके सामने दोनों ही सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल आ गया, फिर आए देखिए आर्टिकल दा। सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है, इट्स वेरी इजी। और फिर आएगा सब्जेक्ट नंबर 2, दूसरा सब्जेक्ट। देखो बच्चों, जब दो सब्जेक्ट आपस में जुड़े हों और पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल दा आए तो इसका मतलब है एक ही इंसान की बात हो रही है, एक ही व्यक्ति है, ठीक है। मैं हिंदी में लिखा हूं एक ही व्यक्ति है, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। जब व्यक्ति एक ही है तो आपको ये डिटरमाइन करने बड़ा आसान होगा कि भाई सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर लेगा कि प्लूरल। ऑब्वियसली ये वर्ब सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है ना। और अगर ऐसा आ जाए कि भाई दोनों सब्जेक्ट पहले आर्टिकल दा लगा है तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। जब दो अलग अलग व्यक्ति होंगे तो बताने की जरूरत नहीं है, वर्ब भी प्लूरल लगेगी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे द कोच एंड कैप्टन। अब देखिए एंड के बाद आर्टिकल दा नहीं लगा, यानी दूसरे सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल दा नहीं लगा, यानी कोच और कैप्टन ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग व्यक्ति नहीं है। तो अब क्या लगेगा, द कोच एंड कैप्टन हैज कम कि हैव कम आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, बताइए। जब एक ही व्यक्ति है ना तो क्या होगा, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, हैज कम होगा, हैव कम नहीं होगा। अगर हम यहां ये कर देते द कोच एंड द कैप्टन, ट्विस्ट कम्स इन हियर। देखिए द कोच एंड द कैप्टन अगर आ जाता बच्चों, अब यहां कोच अलग व्यक्ति है और कैप्टन अलग व्यक्ति है, ठीक। जैसे कोच मान लीजिए साहब अभी इंडियन क्रिकेट टीम में रवि शास्त्री साहब हैं और कैप्टन कौन है, विराट कोहली साहब हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। जब दो अलग अलग व्यक्ति होंगे तो वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। तब यहां हैज या हैव में आप डिसाइड कर लो क्या होना चाहिए, हैव होगा, हैज तो नहीं होगा। इज दैट ऑल क्लियर और नॉट? कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो देख लीजिए, बहुत सिंपल है, वेरी इजी। दो बार आर्टिकल दा आता है तो दो अलग व्यक्ति की बात होगी, दो अलग व्यक्ति की बात होगी तो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे देखिए द कोच एंड द कैप्टन, दो अलग व्यक्ति हो गए। अब द कोच एंड कैप्टन लिखा है तो फिर एक ही व्यक्ति हो गया, कोच भी वही है जो कप्तान है, कप्तान भी वही जो कोच है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। द एक्टर एंड डायरेक्टर, ठीक है। इज या आर एंग्री, आप बोलिए। देखिए द एक्टर एंड डायरेक्टर लिखा ना, डायरेक्टर के पहले आर्टिकल दा तो आया नहीं, यानी डायरेक्टर और एक्टर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, तो यहां पे इज सही है और आर गलत है। अगर ये कर देते हैं द एक्टर एंड द डायरेक्टर तो फिर एक्टर अलग है, डायरेक्टर अलग है, तो फिर यहां हो जाएगा आर एंग्री, ठीक है। वेरी सिंपल इट इज गलत हो जाता, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं
कि अगर दो सब्जेक्ट दिए हैं और पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द लगा है तो एक व्यक्ति है, जब एक व्यक्ति है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। दो सब्जेक्ट लगे हैं, दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल द आया है तो दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो वर्ब प्लूरल लगेगी। आई डोंट थिंक कि अब इसमें ज्यादा कंफ्यूजन आपको होगा। आधे मिनट के लिए मैं आपको बोर्ड छोड़ रहा हूं, आप देख लीजिए एक बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। कुछ चीजें डिफिकल्ट होंगी जो आने जा रही थोड़ी देर में, फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड फॉर मी टू टीच। दूसरा देखिए, अब आता साहब इन्फिनिटिव है। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा ना। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जब आप टू के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हो तो इसको इन्फिनिटिव कहते हैं, और ये एज ए नाउन यूज होता है किसी भी सब्जेक्ट में। और इसकी हिंदी में अंत में ना निकलेगा, जैसे टू वॉक, टहलना, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। टू टीच, सॉरी टू राइट, लिखना, टू रीड, पढ़ना, राइट, टू सिंग, गाना गाना, टू डांस, नाचना। ये देखिए, ठीक है बच्चों, बहुत सारे हो सकते हैं, किसी में भी आप टू के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए तो ये इन्फिनिटिव बन जाएगा। अब इसमें क्या है, कोई भी इन्फिनिटिव होगा तो वो क्योंकि एक काम कर रहा है, या तो टहलने का या लिखने का या पढ़ने का या गाने का या नाचने का, खेलने का, कूदने का, एक ही काम तो कर रहा है ना। जब ये काम एक कर रहा है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगे कि प्लूरल? बोलिए, बिल्कुल सही आपने कहा, इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगे क्योंकि काम एक हो रहा है। जैसे देखिए, टू वॉक इज हेल्दी, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता, तो इज लगाया। टू राइट एन ऐसे इम्प्रॉम्प्टू का मतलब बच्चों ऑन द स्पॉट। आपको पहले इसके बारे में नहीं बताया गया था कि यू आर सपोज टू राइट एन ऐसे। आपको ये चीज नहीं बताई गई थी कि आपको ऐसे लिखना। ऑन द स्पॉट आप क्लास में जाते हो, टीचर इंस्ट्रक्ट्स यू कि बेटा एक ऐसे लिखो। अब आपने हमें एक सेंटेंस दे दिया, टू राइट एन ऐसे इम्प्रॉम्प्टू इज अ टफ टास्क। ये कठिन काम है बच्चों। इम्प्रॉम्प्टू अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी भी इंसान पे ऐसे लिखो, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड बिफोर, तो आपको दिक्कत तो होगा। तो देखिए, फिर देखिए यहां पे इज लगा। टू रीड नॉवेल्स, टू रीड नॉवेल्स is monotonous. What it is? Monotonous to me. अब आपको अच्छी लगती है तो आप करिए। अब देखिए फिर यहाँ टू रीड माने पढ़ना, नॉवेल्स को पढ़ना। मोनोटोनस का मतलब होता है कि बोरिंग है भाई, मैं तो बोर हो जाता हूं। आई गेट फेड अप विद दैट। सो टू रीड नॉवेल्स इज मोनोटोनस टू मी। नॉवेल्स पढ़ना मेरे लिए क्या है? मोनोटोनस है। फिर देखिए इज लगा, आपने लगा। टू सिंग सॉन्ग्स, टू सिंग सॉन्ग्स इन बाथरूम इज ओके फॉर मी। अब आप कहिए कि पब्लिक में जाइए साहब ये ओके नहीं है, लेकिन बाथरूम में आई एम प्रोफेशनल बाथरूम सिंगर, राइट। टू सिंग सॉन्ग्स इन बाथरूम इज ओके फॉर मी, इस देखिए लगा। टू डांस, टू डांस ऑन नागिन सॉन्ग इज माई फेवरेट, इज माई फेवरेट। देखिए नागिन अगर चल रहा है और फिर बारात अगर है तो देन आई लव डांसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ट्यून नागिन, राइट। तो टू डांस ऑन नागिन सॉन्ग इज, देखिए सबके साथ इज आया ना बेटा, क्योंकि सब में कितने काम हो रहे थे? यहाँ टहलने का काम, या लिखने का काम, या पढ़ने का काम, या गाने का काम, या नाचने का काम, ठीक है ना। अब क्या होगा, इतना समझ में आ गया। अब अगर हम दो इन्फिनिटिव को बेटा जोड़ दें, दो काम अगर हो रहे हैं इन्फिनिटिव की मदद से, इन्फिनिटिव 1 प्लस एंड प्लस इन्फिनिटिव 2, तो अब देखिए एक काम ये हो गया, एक काम ये हो गया, दो काम हो गए। अब ये कितने क्या वर्ब लेगा? प्लूरल की सिंगुलर? अब ये साहब प्लूरल वर्ब लेगा। ये देखिए मैं ऊपर वाले को हटाने जा रहा हूं आपके लिए।
ये देखिए, आप जैसे देखिए टू सिंग एंड टू डांस, ये देखिए नाच, गाना और नाचना, टू सिंग एंड टू डांस आर चैलेंजिंग टास्क साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ पैरेलल अगर आपका आ जाए कि वे स्टेज शो आपको परफॉर्म करना है और वहां आपको नाचना भी है और आपको गाना भी है, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। एवरीबॉडी इज नॉट लाइक माइकल जैक्सन और ब्रिटनी स्पीयर्स। सो टू सिंग एंड टू डांस, आर आ गया बेटा, इज नहीं आएगा क्योंकि काम हो गए हैं दो, गाना और नाचना। बिल्कुल सही है। टू रीड एंड टू राइट, ठीक है। अब इज आएगा कि आर आएगा? अपने आप देखो काम कितने हुए हैं, लिखने का, सॉरी पढ़ने का और लिखने का, दो काम हो गए तो आर लगेगा। इसमें क्या पूछना है? माई हॉबीज, ठीक है ना। इज दैट क्लियर नाउ? सभी को क्लियर हो गया होगा कि भाई पढ़ना और लिखना मेरी हॉबीज है। यहां पे देखिए एक एरर आ सकता है कि हॉबी लिख दे, हॉबीज होगा क्योंकि दो काम हो रहे हैं। चलिए ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए 15 सेकेंड्स को आपको मौका दे रहा हूं। ठीक है, राइट। इसके बाद देखते हैं रूल ऑफ एंड कंटिन्यूज, ये अभी जारी रहेगा। और अब हम लोग लेते हैं जीरंड। जीरंड भी एक ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजिकल वर्ड है। जीरंड, जीरंड का फार्मूला क्या होता साहब? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीजिए और उसमें आईएनजी लगा दीजिए तो जीरंड बन जाएगा। ये भी एज ए नाउन यूज होता है सेंटेंस में, ठीक है। देखिए रीडिंग इज माई, अब आप बताइए बच्चों, हॉबी होगा कि हॉबीज होगा? अगर एक ही काम हो रहा है तो हॉबी है, एक से ज्यादा है तो हॉबीज है। रीडिंग केवल एक ही तो काम हो रहा तो हॉबी होगा, हॉबीज नहीं होगा। लेकिन अगर दो जीरंड को आपस में जोड़ दें, जैसे भी दो इन्फिनिटिव्स को जोड़ा था हमने, जीरंड प्लस एंड प्लस जीरंड, तो फिर काम दो हो गए ना। अब यहां पे प्लूरल वर्ब लगेगा। समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल क्लियर है एकदम। जैसे रीडिंग एक काम हो गया एंड राइटिंग दूसरा काम हो गया। अब इज लगेगा कि आर? आर इस तो गलत हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि दो काम हो गए। माई अब हॉबी होगा कि हॉबीज? हॉबीज होगा क्योंकि दो काम हो रहे हैं, ठीक। तो अभी आपने पढ़ा दो इन्फिनिटिव को जोड़ोगे तो भी प्लूरल वर्ब आएगी, दो जीरंड जोड़ोगे तो भी प्लूरल वर्ब आएगी। एक एग्जांपल चाहे तो हम और दे सकते हैं, टू डांस एंड टू सिंग। टू डांस नाचना एंड टू सिंग आर नॉट इजी फॉर एवरीबॉडी। देखिए नाचना और गाना एक साथ सबके लिए बहुत आसान नहीं होता है। देखिए दो काम हुए, वहां पे एंड लगा है, नाचना और गाना दो काम हो गए तो वार लग गया, ठीक। ये सब बहुत इजी पार्ट चल रहा है अभी सब्जेक्ट और एग्रीमेंट में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट अभी आने जा रहा है। देख लीजिए, नोट करिए। ठीक, इसके बाद आते हैं, अब आपको इन्फिनिटिव मिला, आपको जीरंड मिला, अब आपको मिलेगा क्लॉज, राइट। यू विल गेट क्लॉज। क्लॉज समझते हैं बच्चों क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? देखिए लेटर से मिलके क्या बनता है? लेटर्स मिला के वर्ड बनेगा। वर्ड से क्या बनता बेटा? फ्रेज बनता है। फ्रेज से क्या बनता बेटा? क्लॉज बनता है। और फिर कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। ये स्टेप्स होते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। लेटर्स अक्षर होते हैं, अक्षरों से मिलके शब्द बनेगा। जैसे देखो BAL ये लिखा है, अब BAR बार कर लेते हैं जैसे, ठीक है। तो BAR अगर अल्फाबेट्स हैं, इसको तीनों को मिला दो शब्द बन जाएगा BAR बार। खुल चुके हैं यूपी में, अब क्यों? गो एंड एंजॉय योरसेल्फ।
तो बात देखिए हो गया। फ्रेज क्या होता है बेटा, फ्रेज और क्लॉज में देयर इज बिट ऑफ टेक्निकल डिफरेंस। फ्रेज और क्लॉज में आपको अंतर बहुत कायदे से समझना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और क्लॉज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज भी शब्दों का समूह है, क्लॉज भी शब्दों का समूह है। ध्यान दीजिएगा, अब अंतर क्या है, विदाउट अ वर्ब, इसमें वर्ब नहीं होती बच्चों फ्रेज में, और क्लॉज में एक वर्ब होगी विदाउट विद अ वर्ब, राइट। इतना अंतर है, कुछ नहीं। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, अ बेड ऑफ रोजेज, फूलों की सेज आपने सुना होगा ना। ऑन द रूफ, छत पर, ये देखिए शब्दों के समूह है ना, अ बेड ऑफ रोजेज शब्दों का समूह, ऑन द रूफ, इन द रेन, गाना भी था ऑन द रूफ इन द रेन एंड दिस एंड दैट। तो देखिए ये सब क्या है, फ्रेजेस हैं बच्चों, है ना। अब क्लॉज क्या होगा, क्लॉज में एक वर्ब भी आएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, व्हाट ही सेज। अब देखिए अभी ये कभी भी फ्रेज और क्लॉज पूर्ण जो है मीनिंग नहीं देंगे, कभी भी दे विल नॉट गिव यू द कंप्लीट मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। ये ध्यान रखिएगा, फ्रेज हो चाहे क्लॉज हो, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगे। कंप्लीट मीनिंग अगर देंगे तो फिर उसका नाम है सेंटेंस। अगर ये कंप्लीट मीनिंग अपनी देने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ठीक है। अच्छा चलिए, व्हाट ही सेज इज नॉट ट्रू। अब व्हाट ही सेज ये क्लॉज है, दिस इज ए क्लॉज, राइट। अब देखिए ये सिंगल क्लॉज है, व्हाट ही सेज इज वन क्लॉज, इसलिए इज लगा दिया। लेकिन दो क्लॉज अगर जोड़ दें, देखिए यहां पे लिख रहा हूं, क्लॉज प्लस एंड प्लस क्लॉज, दो क्लॉज हो गए। अब ये प्लूरल मीनिंग लेगा, यानी कि प्लूरल वर्ब लेगा। देखिए इसी को आगे बढ़ा देते हैं। बहुत लोग मोदी जी के लिए कहते हैं, यू मे एग्री और डिसएग्री, चॉइस इज योर्स। व्हाट ही सेज एंड व्हाट ही डज, ठीक है, आर पोल्स अपार्ट। ये देखिए बच्चों, मोदी जी के लिए भी लोग कहते हैं भाई व्हाट ही सेज, ये एक क्लॉज हो गया जो वो कहते हैं, एंड लगा, फिर दूसरा क्लॉज हुआ व्हाट ही डज, दोनों में मेन वर्ब, दोनों में एक वर्ब आई, सेज और डज दो क्लॉज हो गए। अब क्या लगेगा, आर लगेगा कि इज लगेगा, आर लगेगा, इज गलत है। व्हाट ही सेज जो वो कहते हैं, एंड व्हाट ही डज और जो वो करते हैं, बहुत अलग अलग बातें हैं भाई। उन्होंने कहा था ये करेंगे वो करेंगे, हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अभी तक का क्लियर हो गया, ये सब बहुत सिंपल सिंपल चीजें, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहा हूं। इन्फिनेटिव्स आपके हो गए, इसके साथ आपके जीरंड हो गए, इसके बाद आपका क्लॉज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट करना, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब थोड़ा सा लिखने का पार्ट ज्यादा हमारे लिए आपको है। देखिए शोले मूवी आपने देखा होगा, उसमें दो कैरेक्टर थे, जय और वीरू, और कहा जाता था कि भाई ये दो कैरेक्टर थे ना, ये एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे, they can't live separately। अब जय वीरू वाली जो जोड़ी है ना, उसको एक ही मानते थे, कहते थे दो जिस्म है और जान एक है उनके बीच में, नहीं। अच्छा ऐसे ही सर्टेन पेयर्स हैं बच्चों, सर्टेन पेयर्स आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। कुछ बेटा ऐसे पेयर्स होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं एक दूसरे के बगैर। अगर एक है और दूसरा नहीं है तो साहब वो इनकम्प्लीट होगा। जैसे सबसे पहले खल्लर मूसर समझते हैं आप लोग, डू यू अंडरस्टैंड? खल्लर मूसर आपके घर में भी होगा, इफ यू डू नॉट नो योर मम्मा मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट। देखिए क्या होता है, ऐसे बनता कुछ है, माई आर्ट इज नॉट एज गुड एज यू माइट थिंक। देखो अभी गड़बड़ हो गया, मैं कुछ बना नहीं पाता हूँ। ये देखिए अब ऐसे करके कूटने वाला आपके यहाँ एक औजार होता होगा, ठीक है ना। तो ये है मोल्टार इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं पेसल।
मैं पहले एक एग्जांपल दे दूं फिर लिस्ट लिखा दूंगा। इसको कहते हैं पेसल, जिससे ऐसे ऐसे करके कूटते हैं हम लोग। अदरक 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 अदरक, यस यस यस। जिंजर, जिंजर आपके यहाँ सुबह सुबह चाय बनाते समय कूटा जाता होगा, तो जिंजर के लिए भी आप पेसल एंड मोर्टार, वो छोटा वाला हालांकि होता है, उसको आप ऐसे ऐसे करके करते हो कि नहीं करते हो? दिस इज कॉल्ड पेसल एंड मोर्टार। अब देखिए साहब, हमने क्या किया, तुमने कहा सर अदरक कूटनी है, जरा दे दो सामान इसका, मैंने आपको मोर्टार दे दिया, तो अदरक कैसे कूटोगे? हाथ डाल के कूटोगे? ऐसा तो नहीं होगा। फिर मैंने पेसल दे दिया, मोर्टार नहीं दिया, तो कहां कूटोगे? पत्थर में कूटोगे, वो टूट जाएगा। तो साहब पेसल बिना मोर्टार के अधूरा है और मोर्टार बिना पेसल के अधूरी है। इसी तरीके से एक एग्जांपल और लेते हैं। आई एम सॉरी, ये कोरोना वाली खांसी नहीं है, डरना नहीं तुम लोग, वैसे भी ऑनलाइन हो। हाँ, सिंकारा पी रहा हूं। अब देखिए साहब, दूसरा एग्जांपल में यहां क्या दे रहा था, हॉर्स एंड कैरिज। अब घोड़ा है और गाड़ी है, जो तांगा होता ना, तो घोड़ा और गाड़ी, गाड़ी बगैर घोड़े के अधूरी है, घोड़ा बगैर गाड़ी के अधूरा है। तो जब बेटा कभी भी ऐसा आपको लगे कि कोई पेयर आ रहा है, बीच में एंड तो लगा, जैसे पेसल एंड मोर्टार, हॉर्स एंड कैरिज, एंड तो लगा बच्चों, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, तो वर्ब सिंगुलर लगेगी। इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ऐसे पेयर्स हम आपको लिस्ट दे रहे जल्दी से हैं। आई एम सॉरी, खांसी ज्यादा आ रहा है। 1 मिनट, आई एम टेकिंग अ विक्स टैबलेट। टैबलेट तो नहीं कहते हैं इसको, लॉजेंजेस कहते हैं। सॉरी। तो हॉर्स एंड कैरिज हो गया, पेसल एंड मोर्टार हो गया। तो पेसल एंड मोर्टार इज वेरी इंपॉर्टेंट इन किचन। आर नहीं होगा बेटा, ठीक है? पेसल एंड मोर्टार इज वेरी इंपॉर्टेंट इन किचन। आर नहीं होगा, ध्यान देना, क्यों ये ना देखना पेसल एक है मोर्टार अलग, बेटा ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, राइट? तो देखिए, चलिए लिखें। ऐसे ऐसे कुछ पेयर्स लिख लीजिए, मैं आपको बोलने जा रहा हूं, लिख भी दूंगा। देखिए, क्राउन एंड ग्लोरी, इसका मतलब समझते हो? ताज और ग्लोरी की हिंदी क्या होनी चाहिए? फेम, 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 या ना, यश। जहां क्राउन होगा उसी को यश होगा। हमारे तुम्हारा कहां यश है? नहीं, मोदी जी के क्राउन है तो देखो उनकी ग्लोरी है दुनिया भर में। तो क्राउन एंड ग्लोरी इस लगेगा कि यार ये आपको तय करना है, इस लगेगा, आर नहीं लगेगा, क्योंकि वो सिंगुलर है। ऐसे ह्यू एंड क्राई, ये भी पेयर में यूज होता है। ह्यू अलग नहीं है, क्राई अलग नहीं। ह्यू एंड क्राई की हिंदी होती है शोर गुल। अब शोर अलग है, गुल अलग, ऐसा तो नहीं होता है कि शोर कहीं आ रहा, गुल कहीं से आ रहा है। कहता बात शोरगुल हो रहा है, तो ह्यू एंड क्राई पार्लियामेंट में बहुत होता नहीं। अब देखिए, हार्ट एंड सोल, आपकी जो शरीर और आत्मा है ना, दिल और आत्मा, उसको भी एक मानेंगे हम। चावल दाल खाते हैं आप लोग? राइस एंड करी, ये भी सिंगुलर है। चावल दाल के बगैर अधूरा, दाल चावल के बगैर अधूरी। ऐसा तो नहीं कि आप चावल अलग खा लेते हो, दाल अलग खा लेते हो, पेट में वो एब्डोमिनली जो है वो जाके मिक्स हो जाता है, दैट इज इम्पॉसिबल। अब देखिएगा, ऐसे पेयर और कौन कौन से? पेन एंड इंक, पेन बगैर इंक के अधूरी है और इंक बगैर पेन के अधूरा है। इसमें भी आप सिंगुलर लिखो, जैसे पेन एंड इंक इज नीडेड बाय एवरीवन। पेन और इंक की जरूरत पड़ती है ना सबको, तो इस लगेगा, आर नहीं लगेगा ना, पेन एंड इंक आर, राइट? ऐसे ही देखिए, और मैं आपको लिखता हूं इसमें से, देखिए, राइज एंड फॉल, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। अब राइज एंड फॉल पेयर में चलेगा, जो राइज होगा उसका फॉल भी एक दिन होना। ब्रेड एंड बटर, सुबह सुबह तुम लोग खाते हो ये ब्रेड एंड बटर भी सिंगुलर में जाएगा, बिकॉज ये भी आप देखिए साहब, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स इज पार्ट ऑफ लाइफ। और क्या लिखें इसके बारे में ज्यादा हम, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। क्यों? अप्स जाए वही डाउन्स होगा, तो ये ना देखना कि अप्स और डाउन्स है तो बहुवचन है, सिंगुलर में लिए जाएंगे, राइट? सेवन सब्सटेंस, ये आपको समझना पड़ेगा इसका मतलब क्या होता है। सम एंड सब्सटेंस मतलब सार, सार का मतलब एक्सट्रैक्ट,
एक्सट्रैक्ट का मतलब जिस्ट, सारांश जिसे कहते हैं। तो सम और सब्सटेंस को धोखे में ना आ जाना कि ये चीज जो है सम एंड सब्सटेंस लिखा। नेक्स्ट, स्लो एंड स्टडी। ये बचपन में तुमने कहानी सुनी होगी, स्लो एंड स्टडी। मैं वही कहानी लिख देता हूं। विन होगा कि विंस होगा? बोलो, व्हाट वुड बी द करेक्ट वन? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने बचपन में सुना होगा। धीरे किंतु धैर्यवान इंसान ही जो है रेस जीतता है। अब देखिए, एक और कहानी आपने सुनी होगी, अर्ली टू बेड। कंप्लीट करिए हमारे साथ। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, राइट। अब देखिए, मेक्स कहा गया है, ये सही है क्योंकि सिंगुलर है वो, मेक ए पर्सन नहीं कहा गया। ठीक, पूरी कहानी नहीं लिखी, मैंने बोल दिया, वो सुन लिया होगा आपने। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइट। अब एक और अर्ली टू राइज यहां लिख सकते हैं, इज अ गुड हैबिट की आर अ गुड हैबिट? इज होगा, बिल्कुल सही है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? नोट करिए। ठीक, चलिए अब दूसरा देखिए। इसमें एक एक्सेप्शन है, उसको लॉजिक के साथ भी ले सकते हैं। अगर दो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं तो वो प्लूरल वर्ब ले सकती हैं और ले लेंगी। वो बॉडी एंड सोल की तरह एक साथ नहीं चलेंगे। जैसे टू अनकाउंटेबल नाउन, जैसे आपने सुना होगा बच्चा टाइम एंड टाइड, इसको आप अपवाद भी मान लीजिए। वेट फॉर नन होगा कि वेट्स फॉर नन? ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप खुद कर लीजिए। वेट इसमें सही है, वेट्स गलत है। हालांकि टाइम एंड टाइड यहां पे दोनों अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन्स को अगर एंड से आप जोड़ रहे हो तो वो चाहे पेयर में भी यूज क्यों ना होता, वहां पे भी बहुवचन वर्ब लग रही है और लगती है, ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ये देखिए, स्क्रीमिंग और शाउटिंग पर्यायवाची हैं। दो पर्यायवाची को अगर हम एंड से जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है ज्यादा जोड़ दे रहे हैं, वो सिंगुलर ही माना जाएगा। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इज नॉट अलाउड हियर। चीखना चिल्लाना कहते हैं ना, चीखना और चिल्लाना, ये हो गया, इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। अब देखिए, एज एंड एक्सपीरियंस, एज के साथ ही एक्सपीरियंस आता है, एक्सपीरियंस के साथ एज बढ़ती है, क्यों? तो दोनों एक हैं। एज एंड एक्सपीरियंस matters a lot, especially when you decide to go on to choose a life partner for yourself. जब आप अपने लिए जीवन साथी चुनते हैं तो कहीं ना कहीं age and experience does matter, doesn't it? Right then, एक और देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। the advantage and benefit, ठीक है। अब दोनों देखिए पर्यायवाची हैं, एडवांटेज माने भी लाभ, बेनिफिट माने भी लाभ, अलग अलग जगह यूज होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। द एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। ठीक, इतना नोट करिए। राइट, नोट हो गया बच्चों? चलिए, अब नेक्स्ट रूल आता है। ये सर्टेन पेयर्स आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर, ये खत्म हो रहा है। रूल ऑफ एंड खत्म यहां पे हुआ है, मतलब अब देखिए पेयर में जो चलती हैं ये ईदर और, आइदर और भी आप कह सकते थे, नीदर नॉर, और नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये देखिए,
जब भी कभी ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो का अगर केस यहां पे आता है तो ध्यान दीजिएगा, एक सब्जेक्ट आएगा ईदर के बाद, ये देखिए ईदर प्लस सब्जेक्ट 1, ठीक है, फिर और के बाद एक सब्जेक्ट आएगा ईदर प्लस सब्जेक्ट 2। अब यहां पे क्वेश्चन अराइजेस कि आप किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। तो जब भी कभी ऐसा केस हो इन तीनों के साथ, तो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आप वर्ब लगाएंगे, ठीक। पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। किसके किसके साथ, इधर आर अगर आया हो कोरिलेटिव कंजंक्शन से, ये नीदर नॉर आया हो या नॉट ओनली बट आल्सो आया, ठीक है ना। जैसे इधर मिस्टर मोदी और मिस्टर योगी, है ना। अब क्या लगेगा, इज की आर टू बी ब्लेम्ड फॉर वॉट, दैट आई विल नॉट गेट इनटू। तो इधर मिस्टर मोदी और मिस्टर योगी। अब देखिए साहब, ये और है, और के बाद भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, और इधर के बाद भी सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो खैर यहां पे तो कोई कंफ्यूजन आ ही नहीं रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट दोनों तरफ सिंगुलर, लेकिन कंफ्यूजन आएगा भी थोड़ी देर बाद। तो देखो यहां पे योगी यानी कि बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा इज। अब देखिए इधर राम और हिज फ्रेंड्स, अब कंफ्यूजन आ गया, या तो राम या उसके दोस्तों ने। अब देखिए और हिज फ्रेंड्स, और के बाद प्लूरल आया, अब क्या होगा, हैज या हैव। जो बाद वाला होगा उसके अकॉर्डिंग लगेगा। अब बाद वाला तो बहुवचन है ना, तो बहुवचन इसमें से क्या, हैज की हैव है। इधर राम और हिज फ्रेंड्स हैव बीटन श्याम, या तो राम ने पीटा है या उसके दोस्तों ने पीटा है, ध्यान दीजिएगा। तो जो बाद में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट लगा, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओगे, पहले वाले के अकॉर्डिंग आप नहीं लगाओगे। देख लीजिए एक बार, ठीक। बढ़ो आगे, ये देखिए, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इट्स अलाइज, अलाइज का मतलब साझेदार, ये बहुवचन है बच्चों, ठीक है। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इट्स अलाइज इज या आर अगेंस्ट चाइना। बताओ, आप ध्यान से देखो, चाइना तो लिखने में भी अब दर्द होने लगा, हाथ को बहुत दर्द दे रहा है। सो नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इट्स अलाइज, इज की आर, बट ऑल्सो के बाद देख लो क्या, अलाइज बहुवचन है तो आर लगेगा, इट्स इज नहीं लगेगा। नोट करिए, नोट हो गया। लिखिए, देखिए मैं लिख रहा हूं, कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं, होप कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे सही सही। कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब पहले वाले, ध्यान दीजिए अभी बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा था ईदर और नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में, लेकिन कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, के अनुसार लगती है।
यानी अगर पहले वाला सब्जेक्ट इन कंजंक्शन के जो पहले सब्जेक्ट आया अगर वो सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे, अनुसार लगती है, वरना ये प्लूरल लेंगे। ऐसे कंजंक्शंस की जरा मैं लिस्ट आपको बोल दूं, लिखिए एज वेल एज, ठीक है, विद, टुगेदर विद, along with, समझ में आ रहा, बोर्ड पे दिख रहा है, along with, besides, के अतिरिक्त, सबका भी हिंदी भी बताऊंगा मैं आपको, in addition to, के अतिरिक्त, like, unlike, unlike में बड़ा कंफ्यूजन मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं अपने आप हूं, and not, ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक्सेप्ट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अकंपनीड बाय, सबका मीनिंग अभी बताऊंगा मैं आपको, रादर देन, हेडेड बाय, हेडेड, हेडेड का मतलब जो आदमी लीड करता है, लेड बाय, ठीक है, इसी को हम लिख देते हैं लेड बाय, लीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म लेड होता है, तो लेड बाय, ठीक है, हेडेड बाय, लेड बाय, डोमिनेटेड बाय, रन बाय, अमंग, between, no less than, एटसेट्रा, इसे ऐसा ना कहा करिए, आप लोग बहुत बच्चे तो उतराते हैं ऐसा, इसको बच्चों कहते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा हट के बता रहे हैं, इसको कहते हैं एटसेट्रा, ये फुल फॉर्म होता है इसका, है कंप्लीट वर्ड ये एटसेट्रा, उसके शुरू के 3 अक्षर हम ले लेते हैं ETC, तो इसे एसेट्रा 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 ना कह के बोलिए एटसेट्रा, राइट देन, ठीक है। ये देखिए आपके सामने लिस्ट आ चुकी है, मैं दोहराना चाहूंगा आपके साथ, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, along with, besides, in addition to, like, unlike, unlike पढ़ाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, and not, except, including, excluding, accompanied by, rather than, headed by, led by, dominated by, run by, among, between, no less than, right। तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हैं पहली सीरीज वाले को, हम लोग देख रहे थे एज वेल एज, देखिए राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, अब बताना हैज लगेगा कि हैव बीन अरेस्टेड। अब आपको बच्चों देखना एज वेल एज लगा है ना, जिनकी थोड़ी सी ग्रामर अच्छी है, थोड़ी सी लैंग्वेज पे कमांड, उनको रटना बिल्कुल नहीं पड़ता है। देखिए हिंदी पढ़िए, राम साथ ही साथ उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया गया, ये हिंदी बनेगा। तो राम एज वेल एज के पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा, क्लियर। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैव बीन अरेस्टेड, राइट। दूसरा देखते हैं, इन एडिशन टू ले लेते हैं, जैसे his फ्रिंज बेनिफिट्स, फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं पर्क्स वगैरह को, जो आपके अदर देन सैलरी के आपको मिलते हैं ना, उनको फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं, अतिरिक्त लाभ कह दीजिए। हिज फ्रिंज बेनिफिट्स इन एडिशन टू सैलरी, अब इस होगा कि आर होगा, आर वेरी हैंडसम, बोलो। हिज फ्रिंज बेनिफिट्स लिखा है ना, ये बहुवचन में आएगा तो इसके साथ लगेगा आर, ना कि इज। बेनिफिट्स है ना, एक से ज्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। अब लाइक और अनलाइक को देख लो, जैसे राम लाइक हिज ब्रदर, इसी में अनलाइक समझा देंगे, ध्यान देना। राम लाइक हिज ब्रदर, ठीक है। लव्स मी, ये सही है कि गलत है, बताओ बच्चों, सही है ना। लाइक के पहले क्या है, सिंगुलर है ना राम, तो लाइक लव्स हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हिज ब्रदर्स
लाइक माई फादर, अब क्या होगा बच्चों? हेट मी की हेट्स मी? हेट सही होगा, क्योंकि देखिए लाइक है, इसके पहले हिज ब्रदर्स लिखाना बच्चों, ये बहुवचन में है तो हेट होगा, हेट्स नहीं होगा। अब क्या आप समझते हैं अनलाइक का मतलब क्या होता है? जैसे राम अनलाइक हिज ब्रदर्स, ये देखिए लव्स मी, इसकी हिंदी कौन बनाएगा? बनाइए इसकी हिंदी जो भी बच्चे बैठे हैं। राम अनलाइक हिज ब्रदर्स लव्स मी। देखिए राम लाइक हिज ब्रदर्स का मतलब होता था राम अपने भाइयों की तरह मुझे प्यार करता है। अब यहां पे क्या हो गया? राम अनलाइक हिज ब्रदर्स, यानी अनलाइक हो गया, इसका मतलब है कि जो राम और उसके ब्रदर्स हैं उनकी एक्टिविटीज अलग अलग हैं। तो राम अनलाइक हिज ब्रदर्स लव्स मी, यानी इस केस में सेंटेंस तो पूरा सही है, हिंदी बता देते हैं। राम अनलाइक हिज ब्रदर्स लव्स मी का मतलब हो गया राम मुझे प्यार करता है जबकि उसके भाई मुझे प्यार नहीं करते। ध्यान दीजिए कि इस चीज को, थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए। आगे चलते इसी में एक सेंटेंस और ले लेते जिससे आपको ज्यादा समझा सके हम। देखिएगा, इंडिया अनलाइक पाकिस्तान, ठीक। अब देखो डोंट आएगा कि डजंट आएगा, ये आपको देखना है। डजंट किल द इनोसेंट पीपल, बताओ क्या होगा? हिंदी बताइएगा और देखो भी सेंटेंस सही है कि गलत। पहले ये देखो, इंडिया अनलाइक पाकिस्तान, तो अनलाइक के पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, डजंट लगेगा, डोंट तो लगेंगे। लेकिन नाउ अब हम लोग बात करें इसका मीनिंग क्या हुआ? इंडिया अनलाइक पाकिस्तान डजंट किल द इनोसेंट पीपल, यानी भारत इनोसेंट पीपल को नहीं मारता है जबकि पाकिस्तान वो काम करता है। आई होप कि आपको समझ में मेरी बात आ रहा होगा अनलाइक का मतलब क्या होता है। इस तरीके से सभी, जैसे देखिए इंडियन टीम लेड बाय विराट कोहली परफॉर्म होगा कि परफॉर्म्स होगा? लेड बाई के पहले सेंटेंस सब्जेक्ट वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है ना, तो परफॉर्म्स वेल। ये देखिए, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ गया है। इसी तरीके से अगर जितने भी मैंने ये पेयर्स आपको लिखवाए हैं, अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी का हम सेंटेंस नहीं बना पा रहे, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको तत्काल उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। क्योंकि ऑफलाइन में एक अलग बात होती है, ऑनलाइन में अलग है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसे है कि कितना आप समझ रहे हैं, मुझे कितना आप नहीं समझ पा रहे हैं, इस कारण से ऐसा हो जाता है समटाइम्स। ठीक, एक और रूल ले लेते हैं मेजॉरिटी का, ठीक है। देखिए जब भी कभी द मेजॉरिटी अकेले यूज हो, इसके बाद ऑफ ना लगा हो, द मेजॉरिटी अकेले यूज हो, इसके बाद ऑफ ना लगा हो, तो ये सिंगुलर भी लेती वर्ब है, प्लूरल भी लेती, दोनों लेगी। सिंगुलर वर्ब भी इसके साथ लग रही है तो बच्चों सही है, और अगर प्लूरल लग रही है तो भी सही है। ये इट सर्व्स बोथ मीनिंग्स, दोनों सही। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे चाइना की बात आजकल करते हैं। द मेजॉरिटी इज या आर अगेंस्ट मिस्टर, क्या नाम उसका, चिंग चुंग चुआ, द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। द मेजॉरिटी इज अगेंस्ट मिस्टर शिंगपू, क्या नाम उसका, अरे कुछ भी है, चिंग चंगचू, ठीक है, XYZ लिख दे रहे हैं, इन चाइना। मैं उसका नाम ही नहीं याद कर पाता हूं, है ना, बुनशू, पता नहीं क्या है। So the majority is against Mr. XYZ in China and the majority are against Mr. XYZ in China, दोनों ही सही हैं, ठीक। लेकिन बच्चों अगर द मेजॉरिटी लगा हो, ठीक है, इसके बाद ऑफ लगा हो, इसके बाद प्लूरल नाउन आ जाए, अगर ध्यान दीजिएगा, अब ये वर्ब प्लूरल ही लेगा, सिंगुलर ले नहीं सकता। इट विल ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। जैसे द मेजॉरिटी ऑफ
स्टूडेंट्स इन माई क्लास, है ना, स्टडी की स्टडीज ये आपको तय करना है। ये देखिए वेल, सो द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इन माई क्लास स्टडी वेल कि स्टडीज वेल, स्टडी होगा, स्टडीज नहीं होगा, क्योंकि देखिए ऑफ के बाद आ गया है स्टूडेंट्स जो कि है बहुवचन। जब भी कभी द मेजॉरिटी के बाद ऑफ प्लस बहुवचन नाउन आ जाएगा तो फिर ये प्लूरल का सेंस देगा, सिंगुलर का देना ये बंद कर देगा। लेकिन अगर इस केस में हम ये देखते कि अगर अकेले आ रहा था तो हमने देखा ये दोनों ही यहां पे सही है। क्लियर? धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। बहुत जल्दी आपके लिए थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ाएंगे। वोकैबुलरी की क्लासेस भी इंट्रोड्यूस होंगी, पैराजेम्बल्स की क्लासेस इंट्रोड्यूस होंगी, सीजीएल मेंस के बच्चों का अलग से बैच भी हम बनाएंगे, लेकिन कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं वो हम सबको एक साथ बता रहे हैं, राइट। ये सबके लिए हैंडी है, इट्स हैंडी फॉर ऑल, राइट। तो आज के लिए यही की क्लास अपनी हम ये खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास। कल हम आपसे फिर इसी समय ठीक 11 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू।